हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन पॉइंट मोहली चौक। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि तत्पुरुष समास का परिभाषा दिया हुआ है। तो आइए परिभाषा समझते हैं। जिस समासिक शब्द का विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आता हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि जिस समासिक शब्द का यानी कोई समासिक शब्द होगा उसका विग्रह करेंगे, यानी उसको तोड़ेंगे, उसको अलग अलग करेंगे और बीच में कहीं भी एक विभक्ति चिन्ह आ जाएगा तब वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब विभक्ति चिन्ह यदि आपको नहीं पता हो तो विभक्ति चिन्ह के बारे में हम इसके पहले वाले पार्ट वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है, किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं। तो जा कर के मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं कि विभक्ति चिन्ह 8 होते हैं। कारक के चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन अजी अहे अहो। ये कारक का 8 गो चिन्ह है और इसी को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। परंतु तत्पुरुष समास में 2 विभक्ति चिन्ह को नहीं लिया जाता है। जैसे कर्ता ने और संबोधन अजी अहे अहो, ये दोनों विभक्ति चिन्ह को नहीं लिया जाता है। बाकी बीच वाला जो 6 वो विभक्ति चिन्ह है वो तत्पुरुष समास में उसका प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण में जैसे में दिया हुआ कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का लोप होता है, यानी कोई भी समासिक शब्द होगा यदि वह तत्पुरुष समास है तो उसका विग्रह करने पर उसमें को चिन्ह जरूर आएगा और उसी चिन्ह को लोप करके यानी उसे हटा करके एक पद बनाया गया है। जैसे हम समझते विषधर। अब विषधर का समासिक विग्रह करने पर हमें यह पता चलता है कि जब विषधर को अलग करेंगे तो विष को धारण करने वाला, विषधर को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, विष को धारण करने वाले को विषधर कहते हैं। जब इस समासिक शब्द का हम जब विग्रह किए, जब अलग किए तो बीच में देखिए को चिन्ह आ रहा है और को चिन्ह विभक्ति चिन्ह कहलाता है। यानी कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह आता है, कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति चिन्ह आ गया। अब जैसे किसी समासिक पद का विग्रह करने पर बीच में को विभक्ति चिन्ह आ गया तो ये तत्पुरुष समास कहलाता है। उसी तरह नीचे सिरतोड़। अब सिरतोड़ को जब हम अलग करेंगे यानी इसका विग्रह करेंगे तो हम सिरतोड़ को कैसे लिख सकते हैं, सिर को तोड़ने वाला। और सिर को तोड़ने वाला जब हम लिखेंगे तो बीच में को आ जाता है और को कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है। इस वजह से सिरतोड़ जो है तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसी तरह पॉकेट मार। और पॉकेट मार को जब हम विग्रह करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं पॉकेट को मारने वाला। और जब पॉकेट को मारने वाला लिखाएगा तो इसके बीच में को चिन्ह आता है और को विभक्ति चिन्ह है। अब जैसे विभक्ति चिन्ह आया तो पॉकेट मार जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरह आगे भी बंशीधर। अब बंशीधर को जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बंशी को धारण करने वाला और इसके बीच में को चिन्ह आ गया और को विभक्ति चिन्ह है, इस कारण बंशीधर तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसी तरह आगे मनोहर। मनोहर को हम लिख सकते हैं मन को हरने वाला, यानी समासिक विग्रह किए तो मन को हरने वाला और बीच में आ गया को, और को हम जानते हैं ये विभक्ति चिन्ह होता है, इस कारण से मनोहर तत्पुरुष समास कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। जी हाँ, आगे
करण तत्पुरुष है। इसमें करण तो आप पढ़े होंगे विभक्ति चिन्ह में करण से, और यही तत्पुरुष समास में करण से चिन्ह का लोप रहता है, यानी इससे बना हुआ कोई भी समासिक शब्द होगा उसमें से चिन्ह का लोप रहेगा, से चिन्ह गायब रहेगा। जैसे समझते हैं शोकग्रस्त। अब शोकग्रस्त को जब हम विभक्त करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो शोक को लिख सकते हैं शोक से ग्रस्त। यहाँ शोक लिखाना चाहिए था तो यहाँ पे शौक लिखा हुआ है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो चलिए उसको थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट उसी प्रकार आगे लिखा हुआ है रस भरा। रस भरा को हम कैसे लिख सकते हैं, रस से भरा। अब रस से भरा, अगर इसको ध्यान से देखिए तो बीच में से आ गया, और से जो है विभक्ति चिन्ह है करण तत्पुरुष का। तो जैसे ही विभक्ति चिन्ह आया तो रस भरा कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे लिखा हुआ कामचोर। अब कामचोर को हम किस तरह लिख सकते हैं, काम से चोर। अब जैसे काम से चोर लिखे तो बीच में से, और से हम जानते हैं विभक्ति चिन्ह है, इस कारण कामचोर बन जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट उसी प्रकार मुँह चोर। तो मुँह चोर को किस प्रकार लिख सकते हैं, मुँह से चोर। अब मुँह से चोर जब लिखिएगा तो इसके बीच में से आ गया, और से हमें पता है ये करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है, जिस कारण मुँह चोर बन जाएगा तत्पुरुष समास। आगे उसी तरह जन्मांध, यानी जन्मांध को लिख सकते जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, और इसके बीच में देखिएगा तो से विभक्ति चिन्ह है, इस कारण जन्मांध जो हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट उसी प्रकार रोग से पीड़ित। अब रोग से पीड़ित का जब समासिक विग्रह करेंगे तो आगे ये इस प्रकार लिखाएगा रोग से पीड़ित। अब बीच में आ जाएगा से, और से हो गया विभक्ति चिन्ह, और जब जैसे ही विभक्ति चिन्ह आया तो रोग पीड़ित बन जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है संप्रदान, और संप्रदान तत्पुरुष, इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए आता है, और इसमें के चिन्ह का लोप रहता है। जैसे देवालय। अब देवालय का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं देव के लिए आलय, यानी कि बीच में के लिए आ जाएगा, और के लिए हम लोग जानते हैं संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है, जिस कारण देवालय बन जाएगा तत्पुरुष समास। उसी प्रकार न्यायालय। अब न्यायालय का समासिक विग्रह करेंगे तो न्याय के लिए आलय, और बीच में आ जाएगा के लिए, और के लिए हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष, इस कारण से न्यायालय बन जाएगा तत्पुरुष समास। उसी तरह रसोई घर। रसोई घर को हम लिख सकते हैं रसोई के लिए घर, अब बीच में आ गया के लिए, और के लिए हो गया आपका विभक्ति चिन्ह, इस कारण से रसोई घर बन जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं क्या है, संप्रदान के लिए और भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो उसको पहले समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है शिवालय। अब शिवालय का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं शिव के लिए आलय, और जब शिव के लिए आलय जब लिखेंगे तो बीच में आ जाएगा के लिए, और के लिए हमें पता है कि यह एक विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान के लिए ये कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, जिस कारण शिवालय हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे उसी तरह गुरु भक्ति। और जब गुरु भक्ति का समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं गुरु के लिए भक्ति, और बीच में आ जाएगा के लिए, और के लिए हमें पता है ये विभक्ति चिन्ह है, जिस कारण से गुरु भक्ति बन जाएगा तत्पुरुष समास। उसी प्रकार आगे देशभक्ति। और देशभक्ति का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिख सकते हैं देश के लिए भक्ति, और बीच में आ जाएगा के लिए, और के लिए विभक्ति चिन्ह होता है, जिस कारण देश भक्ति हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे थोड़ा और भी उदाहरण है उसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आपादान तत्पुरुष, और आपादान विभक्ति चिन्ह में से चिन्ह दिया रहता है, आपादान से, और इसी आपादान तत्पुरुष में से चिन्ह का लोप रहता है। तो जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए, नेत्रहीन। अब नेत्रहीन का समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं नेत्र से ही, अब बीच में आ जाएगा से, और से हमें पता है आपादान
से होता है और से विभक्ति चिन्ह है, जिस कारण नेत्रहीन बन जाएगा तत्पुरुष समास। उसी तरह आगे पाप मुक्त है, और पाप मुक्त को जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो हम इसे लिखेंगे पाप से मुक्त, और बीच में आ जाएगा से, और से अपादान से विभक्ति चिन्ह है, जिस कारण पाप मुक्त हो जाएगा तत्पुरुष समास। धनहीन, धनहीन को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, धन से हीन, अब बीच में आ जाएगा से चिन्ह, जिस कारण से धनहीन बन जाएगा तत्पुरुष समास। उसी तरह आगे शक्तिहीन, और शक्तिहीन का जब समासिक विग्रह करेंगे तो बीच में आ जाएगा से, यानी शक्ति से हीन, और बीच में आ जाएगा से, जिस कारण शक्तिहीन बन जाएगा तत्पुरुष समास। आगे कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ऋण मुक्त। अब ऋण मुक्त को जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऋण से मुक्त, और से जो है विभक्ति चिन्ह है, इस कारण से ऋण मुक्त बन जाएगा तत्पुरुष समास। बलहीन, बल जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो बल से हीन, और बीच में आ जाएगा से चिन्ह, और से हमें पता है अप्रदान से होता है, तो इसलिए बलहीन आपका बन जाएगा तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष यानी का की चिन्ह का लोप। संबंध काके की विभक्ति चिन्ह होता है, काके की। आइए उसी का उदाहरण समझते हैं। जैसे दिया हुआ राजकन्या। अब राजकन्या का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिखेंगे राजा का कन्या, और बीच में आ जाएगा का, और का हमें पता है विभक्ति चिन्ह होता है, जिस कारण से राजकन्या बन जाएगा तत्पुरुष समास। आगे उसी प्रकार भूदान, भूदान को हम लिख सकते हैं भू का दान यानी भूमि का दान, और बीच में आ जाएगा का, और का हमें पता है संबंध का के की विभक्ति चिन्ह है, तो भूदान आपका बन जाएगा तत्पुरुष समास। उसी प्रकार गुरु सेवा, गुरु सेवा का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसे लिख सकते हैं गुरु का सेवा, और बीच में आ जाएगा का, और का हमें पता है कि विभक्ति चिन्ह होता है, जिस कारण से गुरु सेवा आपका बन जाएगा तत्पुरुष समास। आगे उसी प्रकार कन्यादान, कन्यादान का समासिक विग्रह कन्या का दान, बीच में आ जाएगा का, और का हमें पता है विभक्ति चिन्ह होता है, तो कन्यादान हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे है श्रमदान, और श्रमदान का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिख सकते हैं श्रम का दान, और बीच में आ जाएगा का, और का हमें पता है विभक्ति चिन्ह, जिस कारण से श्रमदान आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। आगे है राजपुत्र, राजपुत्र का जब समासिक विग्रह करेंगे तो लिखाएगा राजा का पुत्र, और बीच में आ जाएगा का, और का हमें पता है विभक्ति चिन्ह होता है, जिस कारण से राजपुत्र आपका बन जाएगा तत्पुरुष समास। आगे है देश सेवा, और देश सेवा का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिख सकते हैं देश का सेवा, और बीच में आ जाएगा का, और का हम जानते हैं विभक्ति चिन्ह होता है, जिस कारण से देश सेवा आपका बन जाएगा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे हम लोग समझेंगे अधिकरण तत्पुरुष के बारे में, जिसमें से में चिन्ह का लोप रहता है। जैसे रणवीर, रणवीर का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिखेंगे रण में वीर, और रण में वीर इसमें में विभक्ति चिन्ह आता है, इस कारण से रणवीर हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसी तरह आगे है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिखेंगे पुरुषों में उत्तम, और इसमें में विभक्ति चिन्ह आता है, जिस कारण पुरुषोत्तम तत्पुरुष समास होगा। फिर आगे उसी तरह नरोत्तम, नरोत्तम का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिखेंगे नरों में उत्तम, और इसमें भी में विभक्ति चिन्ह आएगा, जिस कारण से नरोत्तम बन जाएगा तत्पुरुष समास। फिर आगे उसी तरह मुनिश्रेष्ठ, मुनिश्रेष्ठ का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिख सकते हैं मुनियों में श्रेष्ठ, बीच में आता है में, और में हम लोग जानते हैं विभक्ति चिन्ह होता है, जिस कारण से मुनि श्रेष्ठ हो जाएगा तत्पुरुष समास था। आगे है दानवीर, जब दानवीर का समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिखेंगे दान में वीर, और इसमें भी में विभक्ति चिन्ह आता है, जिस कारण से दानवीर हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसी तरह आगे कवि श्रेष्ठ,
और कवि श्रेष्ठ को हम लिखेंगे कवियों में श्रेष्ठ, और इसमें भी में विभक्ति चिन्ह आता है, जिस कारण से कवि श्रेष्ठ हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। फिर आगे सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसको लिख सकते हैं सब में उत्तम या सबों में उत्तम, और इसमें भी आता है में विभक्ति चिन्ह, जिस कारण से सर्वोत्तम भी बन जाएगा आपका तत्पुरुष समास बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस समासिक शब्द का विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आ जाता हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो आज यहीं तक। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला वीडियो आपको कर्मधारय समास के ऊपर मिलेगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट में बनेगा। धन्यवाद।